चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। जमीन से आ रहे फीडबैक एक ही संकेत दे रहा है, फिर एक बार तो इलेक्शन होने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पैर के नीचे जो जमीन है वो खिसक रही है। जैसे ही दूसरा चरण खत्म हुआ, 400 पार का नारा भूल गए। फर्स्ट फेज में ही जो फिल्म था वो सुपर फ्लॉप हो गया। सेकेंड फेज में तो पिक्चर में फिल्म चढ़ा ही नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज बात करेंगे वोटर टर्नआउट की, जिसे लेकर हर घर में चर्चा हो रही है। क्या वोटर घर से नहीं निकल रहा है वोट देने के लिए? आज महाभारत इस बात पर कि 3% का मतदान, किसकी जीत के रुझान। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वोटर टर्नआउट कम होने पर सवाल उठ रहे हैं। आज ये आपको बताएं कि चुनाव आयोग ने कल आंकड़े जारी करे, पहले और दूसरे चरण के वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े जारी किए हैं। हर घर में पिछले कुछ दिनों से यही चर्चा होने लगी थी कि कौन सा वाला वोटर है जो वोट नहीं कर रहा है, कौन सा जा रहा है, कौन सा घर बैठा है। विपक्ष ने दावा किया कि देश में एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी वोटर घर से नहीं निकल रहे हैं, वोटिंग कम यानी कि मोदी जा रहे हैं, मोदी फिर से नहीं आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कह दिया 2 चरण में बीजेपी को वोटर नहीं मिले। राहुल ने कहा मोदी जानते हैं चुनाव उनके हाथ से चला गया। लेकिन अब चुनाव आयोग ने जो वोटिंग के आंकड़े जारी किए हैं, उन आंकड़ों पर अब सवाल उठा रहा है विपक्ष। क्या ईवीएम के बाद अब चुनाव आयोग पर सवाल है? क्योंकि सिर्फ 3% का एक जंप है। हालांकि 3% प्रभाव अच्छा खासा डाल सकता है, लेकिन ये आंकड़े जारी करने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले बताती हूं कि क्या आंकड़े जारी किए हैं और उस आंकड़ों को जारी करने के बाद कैसे इलेक्शन कमीशन पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। ईसी ने वोटिंग के फाइनल आंकड़े जारी किए हैं। ये पहला और दूसरे चरण के आंकड़े हैं। पहले फेज में 66% के करीब वोटिंग हुई, दूसरे फेज में भी 66% के करीब वोटिंग हुई है। ये आंकड़े जो आपकी स्क्रीन पर हैं। 2019 के मुकाबले 2 चरणों में 3% कम मतदान हुआ है। अब विपक्ष ने इन आंकड़ों को लेकर आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका यह कहना है कि आंकड़े बताने में इतनी देरी क्यों? पहले और दूसरे चरण की वोटिंग तो कब की हो गई, आंकड़े अब आप क्यों जारी कर रहे हैं? और शुरुआती आंकड़े यानी कि वोटिंग के दिन वाले आंकड़ों के बाद इतनी बढ़ोतरी कैसे हो गई? यानी उस दिन जो आंकड़े आए थे और अब जो आंकड़े जारी किए उनमें इतना फर्क कैसे है? पहले 2 चरण क्या अच्छे नहीं रहे हैं बीजेपी के लिए? यह सवाल कांग्रेस पूछ रही है। वहीं टीएमसी कह रही है 2 फेज के 4 दिन बाद आंकड़े क्यों जारी किए गए हैं। सवाल लेफ्ट पार्टीज भी उठा रही है। वो कह रही सीटों पर वोटर्स की संख्या क्यों नहीं बताया जाता। यानी अब विपक्ष इस बात पर सवाल उठा रहा है कि जो वोटिंग आंकड़े दिए गए 66%, उसमें कुछ झोल है, उसमें कुछ हेरफेर हुआ है। अब टर्नआउट के साथ ही नतीजों में हेरफेर का शक विपक्ष के लोग, विपक्ष के नेता उठा रहे हैं। आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से राजनीतिक दलों में इस वोटर टर्नआउट को लेकर एक द्वंद्व छिड़ गया है। 2 चरण में हमारे मोदी जी सेंचुरी मारकर बड़े आगे निकल गए। अभी तक कह रहे थे कि परसेंटेज बहुत कम है, अब अचानक परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है। इसमें जरूर दाल में काला। अब ईवीएम बहाना इनके हाथ से छिन गया है, इसलिए कभी और बहाना लेकर आना, कहीं और दोष मढ़ना, ये इनकी पुरानी आदत बन चुकी है। कि ये लोग इस बार सब मिल भी जाएं तो हो सकता है डबल डिजिट का आंकड़ा भी पार ना कर पाए, और इसीलिए इन्हें दर्द हो रहा है। मतदान आप बढ़वा नहीं पाए, आपने कोई प्रयास नहीं किया, और कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और को आप बंद दरवाजे से या पीछे के दरवाजे से मदद करना चाहते हैं? अब वोटिंग के आंकड़ों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब शुरुआत, जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन तो आंकड़े कम थे, अचानक 66% क्यों बताया जा रहा है? अभी भी तकरीबन 3% वोट प्रतिशत कम है पिछली बार के मुकाबले। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि सरकार बदलने वाली है, कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आ रही है? ये आंकड़े आप देखिए, जब वोटिंग घटी है लेकिन सरकार वही आई है। 1957 में 0.57% मतदान कम था, लेकिन
जवाहरलाल नेहरू की सरकार वापस आई थी, नेहरू सरकार रिपीट हुई थी। उसी तरह से 1971 में 5.7% मतदान गिरा था, लेकिन इंदिरा गांधी वापस आई थी, फिर से सत्ता में आई। इसी के साथ साथ 1999 में 2% वोटिंग कम रही थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी, यह भी हुआ था। उसी तरह से स्टेट इलेक्शंस की बात आपको बताऊं, 2022 में 2017 में गुजरात में वोटिंग कम रही, 2022 में तो 5% वोटिंग परसेंटेज गिरा था, लेकिन बीजेपी की सरकार वापस गुजरात में बनी थी। तो यह कहना कि वोट परसेंट कम हो तब सरकार नहीं आ रही, बल्कि उल्टा कहा जाता है कि अगर वोटिंग बहुत ज्यादा होती है तो सरकार जा रही है। आपको सुनवाते हैं, इस बार वोटर भी सोच रहा है कि वोटर के ये वोट प्रतिशत घट क्यों रहा है, इसको लेकर बहुत सी चर्चाएं हैं। लोग क्या कहते हैं, ये सुनिए पहले। 2 चरणों के चुनाव को लेकर पूरे भारत का चुनाव आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। अभी कई चरणों में चुनाव है, वो आपके सामने आएगा। परसेंटेज बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आना मोदी को ही है। परसेंटेज कितना भी गिर जाए, मोदी को ही आना है। इंडी गठबंधन ये जान चुका है कि हम हार रहे हैं, तो उनके लोग अपने घरों से निकले ही नहीं, ये भी कारण रहा है। क्योंकि मौसम की परिस्थिति है और शादी विवाहों का, फसल का ऐसा समय था। आगे जो चक्र आने वाले हैं उनमें बम्पर वोटिंग होगी, किसी तरह की कोई बात नहीं। परसेंटेज और हल्ला मचाने का काम जो लोग कर रहे हैं वो एक कुंठित मानसिकता के लोग हैं और उनका काम सिर्फ किसी न किसी बात को लेकर कमियां निकालना। हालांकि में 1, 2% वोट से जो है सरकार को, जो सत्ता में जो भी पार्टी रही है मोदी जी से पहले, लेकिन नुकसान इतना नहीं हुआ है कि सत्ता बदल जाए। फसल का टाइम चल रहा है, इसलिए वोटिंग गर्मी की वजह है, इसलिए क्या है वोटर परसेंट थोड़ी सी कम है इस टाइम पे। अब आदमी फसल से फ्री हो चुका है, लेकिन अब जो तीसरा चरण आएगा उसमें बहुत अच्छी परसेंटेज रहेगी, आप देखना। वोटर तो पूरी तरीके से घर से निकल रहा है, नहीं निकल रहा तो विपक्ष का वोटर जो इंडी गठबंधन को देना चाहता है वो घबराए हुए हैं कि किस तरीके से इतनी सारी पार्टियां एक साथ जुड़ करके आखिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मोदी जी को जिताने के लिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा का कार्यकर्ता बाहर निकल रहा है, भाजपा का समर्थक भी बाहर निकल रहा है। सिर्फ निकल नहीं रहे तो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे, वो उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर रखी है। तो आपने सुना कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि हर घर में ये चर्चा हो रही है, भाई वोट परसेंटेज क्या कह रहा है, कौन सा वाला वोटर है जो जा रहा है, कौन सा वाला वोटर है जो नहीं जा रहा है, जो घर में बैठा है, किस पार्टी का वोटर है ये।